नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी माताओं बहनों का सबसे प्रिय और मुख्य त्योहार हरियाली तीज के विषय में, जो कि सभी सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। यह व्रत पूरे श्रद्धा भाव से सभी सुहागिन स्त्रियां धारण करती हैं और मां पार्वती जी से अमर सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। आइए आज बात कर लेती हूँ कि इस हरियाली तीज पर माताएं बहनें कौन कौन से जरूरी कार्य अवश्य ही कर लेंगी। कौन से श्रृंगार के बिना यह त्योहार अधूरा है, तो ये श्रृंगार जरूर कर लीजिएगा आप सभी लोग। और किस प्रकार से आपको पूजन अर्चन करना है, हरियाली तीज का क्या महत्व है, क्यों रखा जाता है यह व्रत, यह भी जानेंगे और पूजा की पूरी विधि जानेंगे। आप लोगों को कौन कौन से श्रृंगार अवश्य ही कर लेने हैं, यह भी इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि 2023 में हरियाली तीज का जो व्रत है वो 19 अगस्त दिन शनिवार को धारण किया जाएगा। यह व्रत विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ जी, मां पार्वती जी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि कई जन्मों की तपस्या के बाद भगवान भोलेनाथ जी ने मां पार्वती जी को इसी दिन अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से हरियाली तीज पर सभी सुहागिन स्त्रियां व्रत धारण करती हैं और पूरे विधि विधान से पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करती हैं। दिन माताएं बहनें मां पार्वती जी को पूरे श्रृंगार की सामग्री अर्पित करती हैं और उनसे सौभाग्य का वरदान प्राप्त करती हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोगों को किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी है। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप सभी लोग तिथि के विषय में और पूजा के शुभ मुहूर्त के विषय में जानकारी ले लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए। पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो आइए पूजा के विषय में जान लेते हैं। इस दिन सबसे पहले सुबह सवेरे आप लोग स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र, नए वस्त्र धारण कर लीजिएगा। वैसे ये ऐसी बात नहीं है कि नया ही वस्त्र आपको धारण करना है, पहना हुआ वस्त्र भी पहन सकती हैं। लेकिन जो पहली बार बहनें व्रत रखती हैं उनके लिए विशेष नियम है कि वो नए वस्त्र ही धारण करें। लेकिन इस बार पहली बार बहनें व्रत नहीं उठा सकती हैं, तो पहली बार के नियम की कोई बात नहीं है। इस बार मलमास लगा है तो जिन भी बहनों का पहली बार व्रत है वो अगले वर्ष से इस व्रत को उठाएंगी। वैसे पूजन अर्चन कर सकती हैं। सावन का महीना है तो पूजा अर्चना तो प्रतिदिन हम लोग कर ही रहे हैं, तो पूजन अर्चन कर सकती हैं, लेकिन व्रत धारण उनको नहीं करना है। तो आइए बात कर लेते हैं। आप सभी लोग पूरे श्रृंगार कर लीजिएगा। जो मैंने बताया कि किस श्रृंगार के बिना अधूरा है ये व्रत, तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग हरी साड़ी जरूर पहनिएगा। वैसे तो लाल साड़ी भी पहन सकती हैं, गुलाबी भी पहन सकती हैं। सुहाग का व्रत है, रंग बिरंगी साड़ी पहनने का विधान है, लेकिन सावन का महीना है और इस सावन के पूरे महीने में हरे रंग का विशेष महत्व है। और जब बात आती है हरियाली तीज की, तो इसमें आप लोग जहां तक हो सके, यदि है व्यवस्था है तो आप लोग हरी साड़ी पहन लीजिएगा, हरी चूड़ी जरूर पहन लीजिएगा और मेहंदी जरूर लगा लीजिएगा। ये 3 श्रृंगार जरूर कर लीजिएगा। बाकी तो आप लोग 16 श्रृंगार कीजिए। पूरी तरह से सत समर के इस व्रत में आप लोग पूजन अर्चन कीजिए, मां पार्वती जी से आशीर्वाद लीजिए, लेकिन मेहंदी अवश्य लगाइएगा, चाहे थोड़ी सी ही लगाइएगा। हरी चूड़ी और हरी साड़ी मेरी माताएं बहनें जरूर धारण करें। इस दिन अपनी दैनिक पूजा आप लोग घर में करने के बाद शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक कीजिएगा। पंचामृत से, दूध से, जल से, गंगा जल से, जो भी आपके पास व्यवस्था है, पूरी तरह से अभिषेक करने के बाद आप लोग विधि विधान से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना कीजिएगा। मां पार्वती जी की पूजा अर्चना, पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना कीजिएगा, क्योंकि पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना किए बिना भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो आप लोग पूजन अर्चन करके आरती, भोग, प्रसाद अर्पित कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ जी को चंदन, अबीर, गुलाल, नैवेद्य सब कुछ अर्पित कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ जी को इस दिन वस्त्र भी अर्पित किया जाता है। पीला या सफेद वस्त्र आप लोग अर्पित कर सकते हैं। माँ गौरी जी को जितनी भी श्रृंगार की सामग्री आपके पास हो पाए, मैं नहीं कह रही हूँ कि 16 श्रृंगार की सामग्री आप लोग के पास है तभी आप लोग अर्पित करें। यदि है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग मुख्य सामग्री इस दिन
जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, मेहंदी, ये सब जो मुख्य सामग्री है ये जरूर अर्पित करिएगा। हो सके तो वस्त्र भी माँ पार्वती जी को जरूर अर्पित कीजिएगा, चाहे वो चुंदरी हो या साड़ी हो, जो भी आपके पास व्यवस्था हो पाए। मुख्य रूप से सारी बात तो पूजा पाठ में श्रद्धा की ही होती है, तो आप लोग श्रद्धा भाव रखकर जो भी आपके पास व्यवस्था है इस तरह से पूजन अर्चन कर लीजिएगा। अब बात आती है संध्या के समय, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। शिव जी की पूजा में प्रदोष काल की पूजा, संध्या काल की पूजा बहुत ही जरूरी होती है, आवश्यक होती है। तो इस समय फिर से स्नान आदि करके आप लोग सज सवर के पूरी तरह से श्रृंगार करके शिव मंदिर में जाकर विधि विधान से पूजन अर्चन कीजिएगा। माँ भगवती जी की पूजा अर्चना, भगवान भोलेनाथ जी की, नंदी जी की पूजा अर्चना कीजिएगा, आरती कीजिएगा, भोग प्रसाद अर्पित कीजिएगा। श्रृंगार की सामग्री की यदि मैं बात करूं तो आप लोग सुबह भी अर्पित कर सकते हैं, संध्या के समय भी अर्पित कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जो ये व्रत होता है ये सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है, और जब उदया काल की तृतीया तिथि हमें मिलती है तो उसी दिन हम लोग ये व्रत धारण करते हैं। तो जहां तक तिथि की बात है, जब जिस तिथि में सूर्योदय हो जाता है तो वो संपूर्ण तिथि मानी जाती है। तो इसमें आप लोग इस भ्रम में मत पड़िएगा कि हम श्रृंगार की सामग्री सुबह अर्पित करें या संध्या के समय अर्पित करें, कब अर्पित करें, क्योंकि वो संपूर्ण तिथि मानी जाती है। हाँ, पूजन की बात मैं करूं तो आप सुबह और संध्या दोनों समय पूजन कर सकती हैं। जो भी माताएं बहनें मंदिर नहीं जा पा रही हैं, कोई विशेष परिस्थिति है मान लीजिए, तो आप लोग अपने घर के मंदिर में भी पूजा अर्चना कर सकती हैं। एक विशेष जरूरी कार्य जरूर कर लीजिएगा। वैसे तो मंदिर में जो श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है, अर्पित की जाती है, उसमें से माताएं बहनें कुछ, एक जैसे चूड़ी हो गई या उसमें से बिंदी, थोड़ा सिंदूर अपने प्रसाद के रूप में जरूर लेती हैं, क्योंकि माँ भगवती जी से सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त होता है कि हम माताएं बहनें आजीवन अखंड सौभाग्यवती रहें, जब तक जिए तब तक हम लोग सुहागन रहें। वैसे तो सब विधि का विधान है, लेकिन हम लोग प्रयास यही करते हैं, जीवन भर हमारी यही कामना होती है कि हमारी जब तक सांसें हैं तब तक हम सुहागन रहें। तो ये बात हो गई। तो मान लीजिए आप मंदिर से वो प्रसाद नहीं ले पाती हैं या नहीं लेती हैं, वहां अर्पित करके छोड़ देती हैं, तो आप अपने घर के मंदिर में जहां भगवान भोलेनाथ जी, माँ पार्वती जी का चित्र है, फोटो है, प्रतिमा जो भी आपने रखी है, वहां पर भी आप संध्या के समय या सुबह के समय आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकती हैं, और उसे सुबह अगले दिन आप नहा धोकर प्रसाद के रूप में धारण कर सकती हैं। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, और परिवार में और भी यदि महिला सदस्य हैं आपके घर में तो आप उन्हें भी प्रसाद के रूप में वो दे सकती हैं, ऐसा भी नियम है। तो आप मंदिर से भी ले सकती हैं और अपने घर में भी अर्पित कर सकती हैं, क्योंकि भगवान हर जगह हैं, हर जगह उनको भाव से, भक्ति से जहां भी हम जो अर्पित करते हैं वो स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से भी ये कार्य आप लोग जरूर कर लीजिएगा। दूसरी बात, इस दिन जहां तक व्रत की मैं बात करूं तो निर्जला और फलाहारी दोनों ही व्रत धारण करने का नियम है, क्योंकि हरितालिका तीज जो है उसमें फलाहारी व्रत करने का नियम बिल्कुल नहीं है, लेकिन हरियाली तीज में हमारे यहाँ जो परंपरा है वो मैं बता रही हूँ कि इसे निर्जला और फलाहारी दोनों तरह से रखा जाता है अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन जो एक विशेष नियम है वो ये है कि नमक का सेवन आप लोग नहीं कर सकती हैं। तो व्रत का संकल्प आप लोग सुबह सवेरे ले लीजिएगा। सबसे पहले जब आप लोग अपने घर के मंदिर में पूजा करने बैठेंगी तो आप लोग व्रत का संकल्प ले लीजिएगा, और व्रत जिस तरह से आपको धारण करना है, निर्जला या फलाहारी, तो उस तरह से आप लोग संकल्प ले लीजिएगा, और पूरे दिन सात्विक रखकर भगवान भोलेनाथ जी के मंत्रों का जप कीजिएगा, माँ भगवती का ध्यान कीजिएगा, इस तरह से व्रत धारण कीजिएगा। अगले दिन पारण के समय आप लोग फिर से पूजन अर्चन करके आशीर्वाद प्राप्त करके दान करने के बाद ही आप लोग पारण कीजिएगा। पारण का तो नियम आप सभी लोगों को पता ही है कि पारण करते समय हम लोग कभी भी तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करते हैं। और पारण का जो सबसे अच्छा नियम है, जैसे कि एकादशी में होता है कि तुलसी पत्र ग्रहण करके पारण करना सबसे उत्तम माना जाता है, उसी प्रकार कोई भी व्रत हो तो मैं पारण की यदि मैं बात करूं तो आप जो भी जो प्रतिदिन हम लोग पूजा करते हैं और भोग प्रसाद भगवान जी को अर्पित करते हैं, देवी देवता के समक्ष अर्पित करते हैं, उसी प्रसाद को कुछ देर बाद उठाकर उसी प्रसाद को ग्रहण करते हुए यदि हम पारण करते हैं तो ये सबसे उत्तम पारण माना जाता है। जब अन्न ग्रहण करने की बात आती है, भोजन की बात आती है, तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कभी भी तामसिक भोजन करके हम लोगों को व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। चाहे एकादशी हो या कोई भी व्रत हो, किसी भी व्रत का पारण हमेशा सात्विक भोजन करके ही करना चाहिए, ये नियम होता है। तो इस तरह से आप लोग पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना कीजिएगा।
माँ भगवती जी से अपने अखंड सौभाग्य की कामना कीजिएगा और पूजन अर्चन करने के बाद माताएं बहनें अपने घर में जितने भी बड़े हैं उनका चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद लें। दूर हैं तो फोन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ये बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि देवी देवता के बाद, भगवान जी के बाद सबसे ऊपर स्थान हमारे माता पिता, सास ससुर, हमारे जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका स्थान होता है। तो वो भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हमने पूजन अर्चन विधि विधान से कर लिया और अपने बड़ों का आशीर्वाद नहीं लिया हमने, तो कहीं ना कहीं हमारी पूजा, हमारा व्रत उपवास अधूरा माना जाएगा। तो दूर भी हैं यदि आपके सास ससुर या फिर माता पिता जो भी आपसे बड़े हैं, जेठानी हैं, ननद हैं, तो आप लोग एक बार जरूर थोड़ा सा समय निकालकर फोन करके इन सब खास मौकों पर, खास समय पर जरूर आशीर्वाद ले लीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में भगवान का आशीर्वाद और बड़ों का आशीर्वाद यदि बना रहे तो हमारे जीवन में शायद कोई समस्या ही ना आए। धीरे धीरे हमारे दुख कट जाते हैं यदि हमें सबका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। तो ये कार्य कर लीजिएगा। इसके बाद भी व्रत के विषय में मान लीजिए कोई बात रह गई हो, आपको कुछ पूछना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगी आप सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो फिर मिलती हूं ऐसे उपयोगी वीडियो के साथ। आप सभी लोगों का अखंड सौभाग्य बना रहे, माँ भगवती की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे, ऐसी कामना करती हूं। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।